अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी उन ख़वातीन से जो पहली दफ़ा माँ बनने वाली हैं, माँ बनी हैं या उनके बच्चे 0 से 2 साल तक के हैं। तो ये आज की तमाम टिप्स उन्हीं माँओं के लिए हैं। इन टिप्स को बताने से पहले मैं आपको एक बात लाज़मी बताना चाहूँगी कि आप किसी के भी मशवरों पे अमल नहीं कीजिएगा। यानी लोग आपको बहुत मशवरे देंगे कि भाई बच्चे की तरबियत इस तरह से करो, इसका इस चीज़ का ख्याल रखो, ये टोटका आजमाओ, ये करो। आपने हर एक के मशवरे पर अमल नहीं करना है। तो पहली बात जिसका आपने ख्याल रखना है, पहली टिप क्या है, आपने अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखना है। हम देखते हैं नाजरीन की लड़कियां अपनी डाइट का भरपूर ख्याल नहीं रखती हैं, या तो बहुत अनहेल्दी डाइट लेती हैं जिसमें मीठे मशरूबात शामिल हैं, फास्ट फूड शामिल है। इससे आपके बच्चे दोनों की सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है, या वो खाना स्किप कर देती हैं, टाइम पे खाना नहीं लेती हैं। फिर जो हमारी डाइट में ज़रूरी चीज़ें हैं, फ्रूट्स स्पेशली, दूध, उसको अवॉइड करती हैं। अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रखेंगी तो आप एक अच्छी माँ साबित हो सकती हैं, क्योंकि अच्छी माँ बनने के लिए फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और फिज़िकली आप कब स्ट्रॉन्ग होंगी, जब आप अपनी डाइट का ख्याल रखेंगी। दूसरी बात क्या है, दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव तो आपने बच्चे की पैदाइश से पहले भी सोचना है, अपनी सोचों को आपने मुस्बत रखना है। नाज़रीन देखिए, बहुत सी ख़वातीन मुझसे कहती हैं कि आप इतने आराम से कह देती हैं कि पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव बातें ना सोचें, लेकिन हमारे आसपास इतने नेगेटिव लोग हैं, वो हमसे नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, तो हम पॉजिटिव कैसे रहें। तो देखिए नाज़रीन, ऐसे मौक़ों पर मैं यही कहती हूँ कि ठीक है, आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जो आपसे नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन क्या इन बातों की वजह से आप अपनी और अपने बच्चे की लाइफ़ को ख़राब करेंगी? यानी एक शख़्स ने आपसे नेगेटिव बात की, आप उस नेगेटिव बात के मुताबिक सोचती रहीं, इस सोच का असर आपकी सेहत पे पड़ा, आपके बच्चे की सेहत पे पड़ा, और जिसे नेगेटिव बात की उस पे तो कोई असर ही नहीं पड़ा। तो दूसरों की बातों को सीरियस लेने का असर और नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका और आपके बच्चे का होता है। जैसे नेगेटिव बात की होती है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। नेगेटिव बातों के साथ साथ बहुत सी पॉजिटिव बातें भी हो रही होती हैं। तो अगर हम अपना फोकस पॉजिटिव बातों पर रखेंगे, नेगेटिव बातों को नज़रअंदाज कर देंगे, तो हमें इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा कि अपनी सोचों को मुस्बत रखें। तीसरे नंबर पे आपने ख्याल रखना है सफाई का। नाज़रीन हम देखते हैं कि पैम्पर्स आने के बाद भी ख़वातीन सफाई का ख्याल नहीं रख पाती हैं, हाइजीन का ख्याल नहीं रख पाती हैं। यानी हम देखते हैं कि इन डायपर्स की वजह से हमारा माहौल कितना ख़राब हो गया है। हम कहीं घूमने फिरने के जाएं, हमें हर जगह डायपर पड़े हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो ये सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने बच्चे के डायपर बांधना है, आप बांधिए, लेकिन ऐसा ना हो कि जब तक वो लीक ना हो जाए, वो कपड़े बच्चे के ख़राब ना कर दे, आप चेंज ना करें। बहुत से लोग बहुत टाइम लेते हैं डायपर चेंज करने में, जिसकी वजह से बच्चे के रैशेस भी हो जाते हैं, जो बाज़ औक़ात बहुत ख़तरनाक साबित होते हैं। तो आपने डायपर बच्चे का टाइम पे चेंज करना है, और डायपर चेंज करने के बाद आपने डस्टबिन में उसको ऐसे नहीं फेंकना है, आपने शॉपर में करके इस तरह फेंकना है कि उसकी स्मेल घर में कहीं भी ना आए, और डस्टबिन घर से बाहर रखें। रूम के डस्टबिन में कभी भी डायपर्स ना फेंकें। हम अगर रूम के डस्टबिन में डायपर फेंकते हैं, उसके जो जरासीम होते हैं वो हमें और हमारे बच्चे दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा बच्चों के नाखून बड़े होते हैं, हम टाइम पे काट नहीं पाते, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न होते हैं, उनके नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो आपको मुस्तकिल उनकी सफाई का ख्याल रखना होता है, क्योंकि वही गंदे नाखून बच्चा फिर मुंह में लेता है। और इसी तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जिससे आपको अंदाज़ा हो कि सफाई मुतासिर हो सकती है, आपने उनका ख़्याल रखना है। चौथी बात, बच्चे के साथ मुस्कुराएँ। नाज़रीन जितना आप बच्चे के साथ मुस्कुराएँगे, बच्चा इतना खुश रहेगा और आप खुद भी खुश रहेंगे। यानी बच्चे के साथ मुस्कुराना आपके लिए ज़रूरी है। आप खुद सोचें, तसव्वुर में लेकर आएँ किसी भी बच्चे को कि आप उस बच्चे को देख के मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुराहट के साथ ही आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। फिर अगर अपने बच्चे को देख के आप मुस्कुराएँगी, उसकी आँखों में आँखें डाल के आप मुस्कुराएँगी, तो सोचें आपकी फीलिंग्स कितनी पॉजिटिव हो जाएँगी और बच्चे की अटैचमेंट आपके साथ कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बच्चे के सामने नरमी से बात करें। नाज़रीन हम देखते हैं कि बहुत से घरों में बच्चों से चीख-चीख के बात की जा रही होती है। यानी वो छोटा बच्चा भी अगर है और उसका अगर चीख के बात कर रहे हैं आप,
तो वो उसी चीख का आदी हो जाएगा, वो उसी आवाज़ का आदी हो जाएगा। अब जब बच्चा बोलना शुरू करेगा तो वो इसी अंदाज़ में बोलना शुरू करेगा। फिर बहुत सी माएँ परेशान होती हैं कि बच्चा हमारा चीख के बात करता है। तो बच्चा कहीं और से नहीं सीखता है, वो घर से ही सीखता है। इसलिए बच्चे जब भी बात करें, बहुत नरमी से बात करें और बच्चों से बच्चों के अंदाज़ में ही बात करें। जब बहुत से लोग इस पे एतराज़ करते हैं कि बच्चों से बच्चों के अंदाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, जब बच्चों से बच्चों के अंदाज़ में बात करते हैं, तो हम खुद भी बच्चा बन जाते हैं। हमारी आवाज़ ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाती है। इसलिए बच्चों से बच्चों के अंदाज़ में बात करें, नरमी से बात करें। छठी बात, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टच करें। जब आप बच्चे को टच करती हैं, तो बच्चा पुरसुकून और महफूज़ महसूस करता है अपने आप को। उसको एहसास होता है कि मैं महफूज़ हाथों में हूँ। नाज़रीन, मुझे याद है जब हादिया हमारी छोटी-सी थी, यानी हादिया 2 या 3 महीने की थी, तो मैं अपने कामों से फ़ारिग होके ज़्यादातर हादिया को अपनी गोद में रखती थी। तो मुझसे बहुत से लोग कहते थे कि भई ये सो रही है या तो खामोशी से लेटी हुई है तुम्हारी गोद में, तो तुम इसको नीचे लेटा दो। मैं कहती थी नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है इसको गोद में लेने में। अभी तो ये छोटी है, अभी तो मैं इसको गोद में ले सकती हूँ। अभी कुछ दिनों में चलना शुरू कर देगी, फिर थोड़ी मेरी गोद में आएगी ये। तो वो टाइम पीरियड होता है बच्चों का, जब बच्चा मूव नहीं कर सकता है, मैं कोशिश करती थी कि उस टाइम पीरियड में बच्चों को अपनी गोद में रखूँ मैं। बच्चे को टच करेंगे, गोद में लेंगे तो उसको हिफ़ाज़त का एहसास होगा, वो पुरसुकून महसूस करेगा। सातवीं किस चीज़ का ख़्याल रखना है आपने? बच्चों के आस-पास कलरफुल चीज़ें रखें। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जहाँ बच्चों की बात होती है, वहीं रंगों की बहार होती है। बच्चों को उनसियत होती है कलर से। नाज़रीन, हम चाहे बच्चे के बेडरूम की बात करें, बच्चे के क्लासरूम की बात करें, बच्चों के चैनल की बात करें, आपको तमाम जगहों पे कलर्स नज़र आएँगे। तो बच्चों के आस-पास आप भी कलर्स रखें, इससे बच्चे खुश होते हैं। और फिर जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ने लगे, वो समझने लगे चीज़ों को, तो उसको कलर्स की पहचान कराना भी आप सिखाएँ। 8वीं बात, आपने उसका नाम नहीं बिगाड़ना है। नाज़रीन, हम देखते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं तो लोग उनका नाम बिगाड़ रहे होते हैं। ये बहुत गलत बात है, बच्चों का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, बल्कि बच्चों को उनके नाम से ही मुखातिब करना चाहिए, क्योंकि नाम का पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो बच्चों का नाम बिगाड़ना दुरुस्त नहीं है। बाद में जब बच्चे बड़े होते हैं और अपने बिगड़े हुए नाम सुनते हैं, तो उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता है। इसलिए कोशिश करें कि आपके बच्चे का नाम कोई भी ना बिगाड़े। 9वीं बात, बच्चों से सवालात करें। अब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, बोलने वाला हो रहा है, तो आपने उसे पूछना है कि डोर कहाँ है, स्काई कहाँ है, फिंगर कहाँ है, उसको बॉडी पार्ट्स याद कराना सिखाएं, उसे सवालात करना सीखें। देखें, जब आप बच्चे से सवालात करेंगे, उसका जहन ज़्यादा तेज़ी चलेगा। ये जहन की मश्क होती है जब हम बच्चे से सवालात करते हैं। इसलिए वो बच्चे जो अभी नया-नया बोलना शुरू कर रहे हैं, उनसे आप सवालात करना शुरू करें। 10वीं बात जिसका आपने ख़्याल रखना है, फ़ौरन बाप की गोद में ना दें बच्चे को। किस वक़्त ना दें? जब आपके हस्बैंड बाहर से आएँ, यानी कि जॉब पर से घर आएँ, तो आते ही के साथ उन्हें ना कहें कि वो बच्चे को गोद में लें। क्योंकि नाज़रीन, इस तरह बच्चे की आदत हो जाती है कि बाबा बाहर से आए हैं तो फ़ौरन हमें गोद में लेंगे। यानी बहुत सी दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो इतने थके हुए होते हैं या किसी काम में इतना एंगेज होते हैं कि वो फिर नहीं ले पाते। शुरू में तो अच्छा लगता है, वो भी भाग-भाग के ले रहे होते हैं, और जब बच्चे की आदत पुख्ता हो जाती है और वो चाहता है कि अब वो आएँ बाहर से, मुझे गोद में लें या मुझे लेके घर से बाहर जाएँ, तो उस वक़्त फिर बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसका दिल नहीं चाह रहा होता, बाज़ दफ़ा थकन होती है और बच्चे को तब मना किया जाए तो बच्चा ज़िद करता है और आते ही के साथ घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें कि वो आएँ, आकर बैठें, सबसे बातें करें, बच्चे से ही बातें करें, लेकिन बच्चे को फ़ौरन गोद में ना लें। 11वीं किस बात का आपने ख़्याल रखना है? बच्चे को मोबाइल ना दें। नाज़रीन, हम देखते हैं कि 3-3 माह के बच्चे भी खामोशी से नहीं लेटते हैं जब तक वो टीवी नहीं देख रहे होते या उनके सामने मोबाइल नहीं किया जाता। नाज़रीन, आपको यकीन नहीं आएगा वाक़ई में, लेकिन ये हकीकत है कि इतने छोटे बच्चे भी मोबाइल और टीवी के आदी हो गए हैं। तो आप मुझे बताएँ, जो बच्चा इतनी छोटी उम्र में आदी हो रहा है, आप उससे मोबाइल कैसे दूर रखेंगे? आज तो आप उसको मोबाइल पे किड्स टीवी दिखा रहे हैं, पोएम्स दिखा रहे हैं, दूसरी चीज़ें दिखा रहे हैं,
लेकिन जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वो और चीज़ें देखेगा, दूसरी तरफ जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी बच्चे को कैसे रोकें। बच्चों के ग्लासेस लग रहे हैं, आँखें कमज़ोर हो रही हैं, क्यों? बड़ी वजह टीवी और मोबाइल है। तो बच्चों को टीवी और मोबाइल से दूर रखें। आपका बच्चा आपसे ही बहुत कुछ सीख लेगा। ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल पे किड्स टीवी देखकर ही सब कुछ सीखे। 12वीं और आखिरी बात का जो आपने ख़्याल रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना है। नाज़रीन, हम देखते हैं जब एक ही घर में 2 या 3 बच्चे आगे-पीछे होते हैं, तो उन्हें कंपेयर किया जा रहा होता है और ख़ास तौर पे वो माँ जिसका बच्चा कमज़ोर होता है, वो ज़्यादा अज़ियत का सामना करती है। किस तरह? कि अगर उसके बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं है, यानी उसका वेट ज़्यादा नहीं है, तो कंपेयर किया जाता है कि ये तुम कुछ खिलाती नहीं हो इसको, देखो कितना कमज़ोर सा है, उसका बच्चा देखो इसी का हम उम्र हो, कितना हेल्दी है, कितना मोटा है, इसकी तो हेल्थ ही नहीं बन रही है। देखिए नाज़रीन, आप किसी डॉक्टर से ही पूछेंगे अगर कि बच्चे का वेट कम है, तो पहला सवाल आपसे यही करेगा, क्या बच्चा एक्टिव है? अगर आपका बच्चा एक्टिव है, तो इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका वेट उस बच्चे से कितना कम है। बच्चे का एक्टिव और हेल्दी होना ज़रूरी है। इसलिए अगर बच्चा देर से चलना शुरू कर रहा है, तब भी आप परेशान ना हों, ऐसे ही होता है। इसी तरह अगर उसके चलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तब भी कंपेयर किया जाता है कि अच्छा उसने चलना शुरू कर दिया, ये अभी तक नहीं चला। अब माँ परेशान हो जाती है, पता नहीं क्या मसला हो गया, मेरा बच्चा क्यों नहीं चल रहा। तो आपने परेशान नहीं होना है इस पर भी। बच्चे बाज़ दफ़ा थोड़ा टाइम लेते हैं चलने पर। जैसे हमारी हादिया 1.25 साल पे चली थीं, तो सब कहते थे कि अच्छा बाकी बच्चे तो 1 साल पे चल लिए और हादिया अभी तक नहीं चली हैं। तो मैं थोड़ा परेशान हुई, तो ये पहली थी मेरी वो। लेकिन ख़ैर माशाल्लाह से वो 1.25 साल पे उन्होंने चलना शुरू कर दिया। जब हरमीन हुई, तो हरमीन भी 1 साल की हो गई थी, लेकिन उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। तो फिर सबने कहा, अच्छा 1 साल की हो गई, चलती नहीं है, वो चलना शुरू हो गई है, ये अभी तक नहीं चल रही। तो फिर मैं जवाब देती थी कि भई मेरे बच्चे चलते ही देर से हैं, तो ये भी देर से ही चलेगी। हरमीन ने भी 1.25 साल पे चलना शुरू किया है। तो इन बातों से आपने परेशान नहीं होना है कि दाँत कब निकल रहा है बच्चे का, वो कब चलना शुरू कर रहा है, कब बैठना शुरू कर रहा है। हर बच्चे का एक अलग टाइम होता है, हर बच्चे अलग-अलग टाइम पे काम करता है, कोई एक टाइम फिक्स नहीं होता है। उम्मीद है कि इन 12 बातों से आपको बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहती हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों की वजह से या शरीके हयात की वजह से परेशान हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।